अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन के बाद एक इक्वेशन और है, क्योंकि अब आपने एनर्जी को सॉल्व कर लिया, आपने एरिया वेलोसिटी का लिंक निकाल लिया। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर अभी तक तो हम जो है वो पाइप के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास पाइप के थ्रू जो है वो फ्लो हो रहा हो तो वो किस तरह से होगा। लेकिन अगर हम इसको एक सिंपल टैंक की एग्जाम्पल पर अप्लाई करके देखें कि अगर आपके पास टैंक में दो जगह पर होल्स हों डिफरेंट, और वहां पे अगर हम इसकी फ्लो की बात करें तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली अब जो आपके पास ये टॉरिसली इक्वेशन होगी, ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो ये उसी को बेस बनाते हुए जो है वो ड्राइव की है। तो नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है टॉरिसलीज इक्वेशन, और इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है वहां से, क्योंकि पहले हमने जो है वो सिंपल पाइप में फ्लो की बात की थी। अब हम क्योंकि इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करें तो अब हमें कुछ डिफरेंट इसको सिचुएशन पे अप्लाई करके देखना है। अब इसमें सेटअप कुछ इस तरह से होगा कि जो भी आप टैंक यहाँ पे कंसिडर करोगे, लेट सपोज ये हमारे पास टैंक है, और इस टैंक में जो हमारा लिक्विड का फ्लो होगा वो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो इस तरह से होगा कि एक कनेक्शन हम यहाँ लगाएंगे और एक कनेक्शन हम यहाँ लगाएंगे। और ये कनेक्शन इस तरह से होगा कि लेट सपोज एक वाटर का फ्लो मिलेगा हमें यहाँ से, और दूसरा फ्लो मिल रहा है हमें राइट हैंड साइड पे यहाँ। ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें जो पैरामीटर्स होंगे वो ये आएंगे कि लिक्विड आपके पास यहाँ से फ्लो कर रहा है, और इसकी जो हाइट होगी, टोटल हाइट हम इसकी अगर कंसीडर करें तो वो टोटल हाइट लेफ्ट पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई इसकी टोटल हाइट, और इसकी टोटल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर H1 से। और ये जो होल है हमारे पास इसको हम साइड बी कंसीडर कर रहे हैं, और ये वाली साइड ए कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरा अब ये जो H2 होगा, अब H2 इसमें क्या होगा, H2 हमारे पास ये वाली लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कंसिडर करेंगे H2। ठीक है। तो H1 आ गया हमारे पास टोटल हाइट, H2 होगा कि एरिया जो हमारे पास A है उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड लेवल से, वो चेक करनी है। और जो इसके बाकी ऊपर वाला एरिया होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये वाला एरिया बचेगा बाकी, ये वाली हाइट हम मेजर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। डेल्टा एच। डेल्टा एच से, और डेल्टा एच आपके पास इक्वल होगा, क्योंकि हमें H1 पता है और उसमें से H2 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी लेंथ बचेगी वो आ जाएगी इसकी डेल्टा एच की। ठीक है। जी। तो ये हमारे पास कुछ सेटअप हो गया इनिशियल, और इसके अंदर आप लिक्विड फिल कर लो। लिक्विड आपके पास बिल्कुल टॉप लेवल तक फिल होगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसमें लिक्विड। और अब इसको हम इक्वेशन में अप्लाई करके देखते हैं कि इसके साथ इक्वेशन किस तरह से मर्ज होगी। और इक्वेशन को मर्ज करने के लिए अब आपको बर्नौलिस का भी रेफरेंस लिखना होगा, और फिर हम इसको ड्राइव करने के बाद जो है वो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हमें क्या चीज़ बताएगी। वैसे नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपके पास अब ऊपर से बिल्कुल ओपन रखा हुआ है हमने इसमें, और जो भी स्पीड होगी इसमें, अब स्पीड का लिंक हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो अब यहाँ पर आपके पास जो स्पीड अप्लाई होगी वाटर पर जो ओपन साइड होगी, तो वो स्पीड आपके पास इक्वल होगी पूरे लिक्विड में, मतलब वो जहां से भी फ्लो करके जाएगा बाद में, तो वहां पर और आपके पास दूसरे स्टार्टिंग पॉइंट पर स्पीड आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप पहले इसकी स्टेटमेंट देखो और उसको फिर आप प्रूव करो, तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से बनेगी। द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा,
तो वही वाला फ्लक्स की बात है कि जितना स्पेसिफिक एरिया से जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास लिक्विड फ्लो कर रहा होगा, तो ये फ्लक्स को उससे रिलेट करे। ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम एन ओपनिंग in a reservoir is equal to the स्पीड। अच्छा, ये वाली बात हो गई ऊपर वाली स्पीड की, जो ऊपर से लिक्विड फ्लो करेगा ओपन एरिया से, और ये इक्वल होगा आपके पास दूसरी स्पीड के। और वो स्पीड कौन सी होगी? द लिक्विड should acquire if allowed to fall from rest from the surface ऑफ द रेजर्वायर। तो बेसिकली आपके पास वेलोसिटी से इसको यहाँ पर हम लिंक करें, तो वेलोसिटी आपके पास जो ओपन टैंक में ऊपर से फ्लो होगी, और वो लास्ट में आप उसे जहाँ भी ओपनिंग दोगे उसकी हाइट से। तो इसमें हाइट का कॉन्सेप्ट फिर से इम्पोर्टेंट है। तो उस हाइट पर आप कहीं भी अगर उसे ओपन स्पेस दोगे फ्लो करने के लिए, तो वहां की जो उसकी स्पीड होगी फ्लो करने की लिक्विड की उस स्पेसिफिक एरिया से, वो आपके पास होगी सेम। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास यहाँ पर सारे पैरामीटर्स आ गए। आपके पास जो है वो एरिया वन आ गया, ठीक है, और वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया वन आ गया हमारे पास, अपर एरिया। और जो एरिया टू होगा वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगा, लोअर। और जो स्पीड होगी अपर टैंक में उसे हम V1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वाली आपके पास क्वांटिटी स्पीड की है। तो स्पीड आपके पास अप्लाई होगी जो स्टार्टिंग में वो V1, जो लिक्विड के बिल्कुल टॉप से अप्लाई हो रही है। और जो आपके पास ई फ्लक्स स्पीड होगी जो इन होल से फ्लो होते हुए आएगी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे V2 से। अच्छा, एक स्पीड आपके पास यहाँ होगी V2, और जो प्रेशर होगा P1, और जो टू सेकंड प्रेशर होगा नीचे P2। तो ये सारी क्वांटिटीज तो फिर हम बेसिक कंबाइन कर लेंगे। अब सबसे पहले जो है वो आप बर्नौलीज इक्वेशन यूज करोगे, और बर्नौलीज इक्वेशन आपने यूज करनी है सबसे पहले, क्योंकि ये उसी की एप्लीकेशन है। तो बर्नौलीज इक्वेशन आपके पास अभी हमने ड्राइव की है, P1 प्लस हाफ डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये हमने अभी बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव की थी। और इसी के साथ अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी साथ लिंक कर लें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, ये आ गई हमारे पास हमारी दो रेफरेंस इक्वेशन जो अब तक हमने ड्राइव की है। अच्छा, अब आपकी जो स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होगा वो प्रेशर तो होगा सेम, क्योंकि हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहे हैं। और आपको पास्कल्स लॉ अगर याद हो, तो पास्कल्स लॉ में यही स्टेटमेंट थी कि लिक्विड पे जब आप प्रेशर कोई भी ट्रांसमिट करते हो, तो आपके पास इक्वली हर उस पे लिक्विड में डिवाइड हो जाता है। तो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर होगा इक्वल।
तो ये जो हमने P1 और P2 लिखा हुआ है, इसको हम सिंपली P1 इज इक्वल्स टू P2, हम इसको सिंपल P कंसिडर कर लेंगे। और P कंसिडर करने का मतलब ये कि जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उस इक्वेशन नंबर 1 में क्या चेंज आएगा? उसमें कोई चेंज आएगा? प्रेशर पे आएगा ना, शायद कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। और सही है, प्रेशर को हम कैंसिल आउट कराते हैं यहाँ से। और एक चीज और कि जब आप स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल, तो स्टार्टिंग में जो ये आपके पास V1 की वैल्यू होगी, ठीक है, चलो उसको हम बाद में करते हैं, पहले हम प्रेशर को कैंसिल आउट करा लेते हैं। तो प्रेशर आपके पास जो ये होगा, ये हो जाएगा P+½ डेंसिटी V1² प्लस ρGH1 इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा P। अच्छा, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो ये एक दूसरे की साइड पर आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देंगी। और कैंसिल आउट करने के बाद अब जो फाइनल बच रहा है यहाँ पर, वो बचेगा हाफ डेंसिटी V1² प्लस डेंसिटी, और यहाँ पर भी हाफ डेंसिटी V2² प्लस ρGH2। अब यहाँ तक तो हो गई हमारे पास। अब इक्वेशन और सिंप्लीफाई। अब इसमें हम फर्दर और क्या चेंजेस कर सकते हैं, अब हमने वो चेक करना है। अब इसमें फर्दर जो आपके पास चेंजेस हो सकती है, वो ये चेंज हो सकती है कि जब हमारे पास लिक्विड बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेगा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है। तो इनिशियली हम जो कंसिडर करेंगे यहाँ पर इनिशियल स्टेज पे, तो इनिशियल आपके पास जो V1 की वैल्यू है, उसे हम कंसिडर करेंगे 0। तो ये जो इक्वेशन में आपके पास V1 था, ये हो जाएगा 0। और इसको 0 करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बाकी बच जाएगी, वो इक्वेशन आपके पास रिमेनिंग होगी 1/2। अच्छा, यहाँ पर था V1² प्लस ρGH1 इज इक्वल्स टू 1/2 V2² ρGH2। अच्छा, इसमें से हमने V1 को 0 करना है, और V1 को 0 करने का मतलब ये है कि आपके पास जो ये वाली पूरी क्वांटिटी है, ये हो जाएगी 0। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरी क्वांटिटी आपके पास 0 हो जाएगी। और इसकी अजम्पशन हमने पीछे लिख दी कि इनिशियली V1 को हम 0 ले रहे हैं। तो ये आपके पास पूरी क्वांटिटी खत्म होने के बाद जो फाइनल बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये क्वांटिटी, और राइट हैंड साइड पे ये दो क्वांटिटीज। अच्छा, अब हमें पता है कि बर्नौलीज में, और सॉरी, टॉरिक्सली में इक्वेशन में हमने वेलोसिटी का रेफरेंस लिया है। तो फाइनल में हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी अभी हमारे पास एक है, अब हमने उसको सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सारी वैल्यूज को आप दूसरे एंड पर शिफ्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। तो अब आप बाकी सारी क्वांटिटीज को जब दूसरे एंड पर शिफ्ट करोगे, तो इसमें एक चीज और है कि आपके पास डेंसिटी कॉमन आ रहा है, तो हम डेंसिटी को कॉमन लेके कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि डेंसिटी को कॉमन लिया, और ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको हमने कॉमन लिया था, इसको कॉमन करवा के हमने कैंसिल आउट कर दिया, और फाइनल जो इक्वेशन आपके पास शॉर्ट होगी, वो GH1 इज इक्वल टू हाफ V2² प्लस GH2। और इसमें से बस अब हमने क्या करना है, V2 को एक एंड पर शिफ्ट करना है। तो V2 को अगर हम एक एंड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा GH1 माइनस GH2 इज इक्वल्स टू
हाफ v2 का स्क्वायर, और ये 2 भी वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स gh1 माइनस gh2, और g को भी कॉमन ले लेते हैं और अंडर रूट इस पे अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2g ब्रैकेट h1 माइनस h2। ये आपकी होगी फाइनल इक्वेशन, क्रॉस सीरीज इक्वेशन। इसका मतलब ये, इससे आपको ये आइडिया हो रहा है कि जो फाइनल स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी सबसे इम्पोर्टेंट हाइट पर, कि आप हाइट कितनी ले रहे हो। ठीक है, किसका मीनिंग पूछ रहे हो? अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना वो हाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और प्लस ग्रेविटी तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो फिर हाइट पर आप किसी भी क्वांटिटी को ले जाओ तो वो आपके पास डाउनवर्ड जब तक फॉल नहीं करेगी फिर उसमें स्पीड, प्रेशर या क्वांटिटी जनरेट ही नहीं होगी। तो इसलिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होंगे यहाँ पर क्रॉस सीरीज इक्वेशन में, वो आपके पास हाइट का फैक्टर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फैक्टर है। तो यहाँ तक आपके पास की क्वांटिटी हो गई ट्रॉसिली की भी और बर्नौलीज की, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसमें आपके पास एक इक्वेशन और है, और बाकी फिर इसमें जर्नल कॉन्सेप्ट है थोड़े बहुत, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम उसे कंप्लीट करके फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे।